आवारा द हीरो डॉग। उस रात दिल्ली में बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। शांति हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एक पुराने स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा पपी थर थर कांप रहा था। पूरा भीग चुका था। उसके नन्हे पंजे गीले फुटपाथ पर कांप रहे थे और गोल गोल आंखें अंधेरों में अपनी मां को ढूंढ रही थी। एक मां जो कभी वापस नहीं आने वाली थी। उसकी मां को कुछ जालिम लोगों ने पटाखे बांधकर जिंदा जला दिया था, सिर्फ मजाक के लिए। हवा में अभी भी हल्की सी धुआं की बू थी। एक खामोश गवाह उस जुल्म का जिसने उसे अनाथ कर दिया। प्रिया जो ट्यूशन से घर जा रही थी, सबसे पहले उस पपी को देखती है। छाता थोड़ा सा झुकाकर वो उसके पास बैठी। पपी उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखता है जैसे कह रहा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रिया ने उसे अपने स्कार्फ में लपेट लिया। उसका दिल प्यार और दुख दोनों से भर गया। घर पहुंचते ही माँ बाप ने सिर हिला दिया। हम कुत्ता नहीं रख सकते प्रिया, पापा ने कहा साफ और सख्त आवाज में। ये परेशानी होते हैं। माँ ने तुरंत बोला, कुत्ते बीमारी लाते हैं बेटा। प्रिया की आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में पूरा यकीन था। नहीं मम्मा, वो प्यार लाते हैं। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन प्रिया ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड मायरा के साथ प्रिया ने कॉलोनी के स्टोर रूम के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का क्रेट ढूंढ लिया। उसमें कंबल बिछाया, दूध का एक स्टील का बर्तन रखा और रोज उसे मिलने आने लगी। शुरू में किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कॉलोनी की गॉसिप क्वीन बिंदिया मौसी एक सुबह उस पपी को दुम हिलाते हुए देखती हैं और अपना बचा हुआ पराठा ले आती हैं। पपी मजाक में उनके दुपट्टे को मुंह में पकड़ लेता है और वो हंस पड़ती हैं। कहती हैं, नॉटी आवारा। बस वहीं से उसका नाम आवारा पड़ गया। पवन चाचा, जो बच्चों पर क्रिकेट खेलने का हमेशा गुस्सा करते थे और अपने बेटे बहू के गाने के बाद काफी अकेले रहते थे, आवारा के साथ वक्त बिताने लगे। चाय और बिस्किट शेयर करते और आवारा उनका वफादार दोस्त बन गया। बहादुर, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, रात के पेट्रोलिंग में अपना बेहतरीन साथी आवारा को मान चुका था। थोड़े ही दिनों में पूरी कॉलोनी आवारा को जानने लगी। सबका प्यारा बन गया था। बस प्रिया के माँ बाप और कुछ लोग अभी भी पसंद नहीं करते थे। आवारा एक खूबसूरत दोस्ताना कुत्ता बन गया। उसका रंग सूरज की तरह गोल्डन ब्राउन और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। हर रेजिडेंट को जानता था। बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ता और कोई ग्रोसरी ले जा रहा होता तो दुम हिला के वेलकम करता। कोई उसका मालिक नहीं था, लेकिन सच में वो सबका था। समय के साथ शांति हाउसिंग सोसाइटी की जिंदगी आवारा के बिना सोची नहीं जा सकती थी। एक सर्दी भरी रात, कॉलोनी का एनुअल कल्चरल फंक्शन चल रहा था। संगीत, हंसी मजाक हर तरफ था। बड़े लोग स्टेज परफॉर्मेंस देख रहे थे और बच्चे एक अलग खाली कंपाउंड में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। किसी ने नोटिस नहीं किया जब एक काली एसयूवी चुपके से वहां आ रुकी। उसमें से 3 आदमी निकले, हॉकी स्टिक्स हाथ में, चेहरे छुपे हुए, इरादे काले। धीरे धीरे वो बच्चों की तरफ बढ़े। एक ने छोटे रोहन को पकड़ लिया, दूसरे ने मायरा के मुंह पर हाथ रख दिया। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और तब आवारा उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद को निकल आया। वो बिजली की तरह दौड़ा, दांतों से पहले आदमी का हाथ पकड़ लिया। किडनैपर्स ने उसे दूर धकेलना चाहा, लातों और हॉकी स्टिक से मारते रहे, लेकिन आवारा ने हर बार झेला और पूरी ताकत से लड़ता रहा। बच्चे चीखने लगे। आवाज फंक्शन तक पहुंची। जब तक लोग वहां पहुंचे वो आदमी भाग चुके थे। आवारा जमीन पर पड़ा था, सांस हल्की हल्की चल रही थी। बच्चे उसके आसपास जम गए, चेहरे आंसुओं से भीगे। प्रिया घुटनों के बल गिर गई। उसका फर पकड़ के बोली, आवारा हमें छोड़ के मत जाओ। बिंदिया मौसी के हाथ कांप रहे थे। वो बस बार बार बोल रही थी, भगवान इसे बचा लो प्लीज। पर आवारा जा चुका था। दिल टूट गए, आंसू टपक रहे थे, हर चेहरा उदास था।
प्रिया के पापा, जो कभी उसे घर के अंदर भी नहीं आने देते थे, आगे बढ़े। उन्होंने आवारा को अपनी गोद में उठाया। हाथ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। माफ कर दो आवारा, मैं गलत था। तुमने हमारे बच्चों को बचाया। तुम सिर्फ प्यार नहीं लाए, तुम हमारा परिवार बन गए। एक पल को बस बारिश की आवाज थी। फिर आवारा ने आंखें हल्की सी खोली। उसने प्रिया के पापा का हाथ चाटा और धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। लोगों के बीच से एक खुशी और उत्साह की आवाज निकल गई। बच्चे एक दूसरे को गले लगाने लगे। बड़े आंसू पोंछ रहे थे और आवारा दुम हिला रहा था, जैसे किसी जीत का झंडा। उस रात आवारा को प्रिया के घर ले जाया गया। अब वो कोई स्ट्रे नहीं, बल्कि बेटा बन चुका था। उस दिन के बाद वो शांति हाउसिंग सोसाइटी का हीरो बन गया। बिंदिया मौसी ने उसके लिए एक चमकीला कॉलर दिया और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मेडल। और जब भी कोई नया आदमी कॉलोनी में आता तो प्रिया की मां मुस्कुरा के कहती, कुत्ते बीमारी नहीं लाते, प्यार लाते हैं। संदेश: प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता, खासकर उनके लिए जो हमारी जुबान नहीं बोल सकते। बेजुबानों के लिए की गई सहानुभूति और प्यार हमेशा लौट के आते हैं, कभी कभी सबसे वीर रूप में।